स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में भारत आर लैंड जो पोयम है आपकी कावेरी न्यू इंग्लिश एनसीईआरटी जो है कावेरी उसका जो पोयम है फर्स्ट पोयम भारत आर लैंड उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग आज करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी नहीं क्योंकि मैं पहले ही आपको ये जो पोयम है वो समझा चुकी हूँ। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स एंड यहाँ से शुरू होता है हमारा चेक योर अंडरस्टैंडिंग से। ये जो चेक योर अंडरस्टैंडिंग है ये आपकी पेज नंबर रहेगा, एक सेकेंड बताती हूँ आपका पेज नंबर कौन सा है। ये पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 पे आपको ये रहेगा। चेक योर अंडरस्टैंडिंग में आपका फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोयम। यहाँ मैंने जो ये आपके ऑप्शंस गिवन है इसमें मैंने आपका नंबर्स मार्क कर दिया है, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट वाले में आएगा हिस्टोरिकल ग्रेटनेस, सेकंड में आएगा हिमवंत, थर्ड में आएगा गंगा, फोर्थ में आएगा उपनिषद्स, फिफ्थ में आएगा वॉरियर्स, सिक्स्थ में आएगा सेजेस, सेवेंथ में आएगा बुद्धा, एट्थ में आएगा ब्रह्म नॉलेज, नाइन्थ में आएगा पियरलेस और टेंथ में आएगा आपका प्रेस। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप ऑप्शंस भर लीजिएगा, फिलअप कर लीजिएगा। मैंने ऑप्शंस यहाँ पे लिख दिए हैं। सेकेंड है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द पोयम। द इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स मतलब मूड क्या है, तो इसका आंसर है इट इंस्पायर्स प्राइड रेवरेंस एंड एडमिरेशन फॉर इंडियाज हेरिटेज। तो हम इंडिया के बारे में प्राइड फील करना चाहिए, उसको एडमायर करना चाहिए, यही एक इम्पैक्ट है जो रीडर पे पोयम डालती है। सेकेंड है द पोएट्स एटीट्यूड यानी टोन क्या है, तो टोन है पेट्रियोटिक, सेलिब्रेटरी एंड डिवोशनल। थर्ड क्वेश्चन है द राइम्स की, तो राइम जो है इसकी वो रेगुलर और ये लिरिकल है। यूजुअली इसमें कपलेट फॉलो किए गए हैं जो है ए बी बी सी सी। फोर्थ है आपका एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन जब हम किसी नॉन लिविंग एंटिटी को लिविंग एंटिटी का रूप दे देते हैं तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे गंगा इज डिस्क्राइब्ड एज जेनरस एंड ग्रेसफुल, Himavant is praised at mighty and unparalleled, and the Upanishads are honored as sacred and unmatched. ये examples हैं personification के गंगा, हिमवंत and उपनिषद्स। चलते हैं अपने next question पे। Next question है what is the impact of the refrain she is peerless, let's praise her. इसका क्या असर पड़ता है, तो यहाँ पर इसका आंसर है द रिपीटेड लाइन She's peerless, let's praise her reinforces the central theme of India's uniqueness and greatness. It creates a rhythmic emphasis, instills pride, and leaves reader with a strong emotional call to celebrate the nation. ये इसका आंसर है कि बार बार उसको एम्फेसाइज करना, सिंपल सा इतना है कि वो सेंट्रल थीम है हमारी पोयम की और इंडिया की ग्रेटनेस को, उसकी प्राइड को, ये सब चीजें बार बार इसका जो रिपीटिशन है वो शो करता है। Fourth is complete the following sentence appropriately. India is metaphorically described as this sunny golden land, suggesting that it is क्या है वो है rich, prosperous, radiant and full of vitality. इसका आंसर है ये। नेक्स्ट है द पोएट यूजेस सिंबोलिज्म, मैच द सिंबल्स इन कॉलम 1 टू व्हाट दे सजेस्ट इन कॉलम 2। अगेन ये मैच द कॉलम है, मैंने इसमें फिर ये आपके नंबर्स लिख दिए, आप देख लीजिएगा। हिमवंत जो है वो स्ट्रेंथ एंड परमानेंस, गंगा प्योरिटी एंड जनरोसिटी, उपनिषद्स स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल लेगेसी, गैलेंट वॉरियर्स एंड सेजेस करेज एंड विजडम, Brahma knowledge and Buddha's Dham. First one, knowledge and enlightenment. Sunny golden land is fourth, richness and glory. तो ये है 532614। नेक्स्ट है हमारा द पोएट यूजेस इमेजरी यानी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट विविड मेंटल पिक्चर्स दैट अपील टू द सेंसेस। गिव 2 एग्जांपल्स इन द फ्रॉम द पोएम। इमेजरी का मतलब है कि बोलने में हम चीजों को दिखा कैसे पाते हैं, दैट इज व्हाट इमेजरी, मतलब हम पढ़ रहे हैं और हमारी आंखों के सामने वो इमेज बन जाए, दैट इज व्हाट इमेजरी इज। 2 एग्जाम्पल है आपका नेचुरल इमेजरी का। पहला वाला तो माइटी हिमवंत एंड ग्रेसफुल गंगा, तो ये पेंट करता है पिक्चर्स ऑफ इंडिया लैंडस्केप। सेकेंड है इसमें स्पिरिचुअल इमेजरी, रेफरेंसेस टू द उपनिषद्स, ब्रह्म नॉलेज एंड बुद्धा धाम हाईलाइट इंडियाज
डीप फिलोसॉफिकल रूट। तो नेचुरल इमेजरी में आपकी हिमालय और गंगा है, और स्पिरिचुअल इमेजरी में आपकी उपनिषद, ब्रह्म नॉलेज और बुद्धा धम, ये सब चीजें हैं। Next is, what is the impact of the uses of hyphens in the first stanza? Select the option that is true. तो आपको correct option इसमें से choose करना है. So it creates deliberate pause to reinforce the sense of admiration and pride. ये true है. Second वाला emphasizes the contrast between India's strength and weakness. ये false है. Lends to the lyrical quality, giving it a measured chant like rhythm. ये भी true है. And fourth is, suggest hesitation or uncertainty in the poet's claim about India. ये false है. Presents a key element of India's greatness before the hyphen and makes a strong assertion about its uniqueness after hyphen. So ये भी true है. तो चलते हैं हम लोग आगे. इसके बाद जो हमारी मेन एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं वो आ जाएंगे, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग वाले थे, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन. तो यहाँ से शुरू होता है. अगेन ये बेटा आप लोग पैराग्राफ खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाती हूँ. कंप्लीट द सेंटेंस. द वर्ड mighty refers to the dash. So it refers to strength, grandeur and permanence of the Himavant. Second question is, choose the correct option to complete the sentence given below. The question mark at the end of the fourth and the sixth line of the extract is used to. इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड, emphasize a point. ऑप्शन टू इज करेक्ट. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन इज, द पोएट यूजेस द वर्ड जेनरस टू डिस्क्राइब द गंगा. वाई? तो पोएट ने वर्ड जो है जेनरस बोला ना, जेनरस गंगा, तो गंगा को डिस्क्राइब करने के लिए जेनरस का यूज क्यों किया है? तो आंसर इज, दिस हाईलाइट्स द रिवर्स लाइफ गिविंग नेचर, abundance and nurturing quality. The Ganga is portrayed as benevolent, sustaining millions with her waters and symbolizing purity and grace. Fourth question है, why has the movement of the river been described as graceful? अब पहले में उन्होंने पूछा है कि गंगा को जेनरस क्यों बोला है, फोर्थ वाले में वो पूछ रहे हैं कि उसका मूवमेंट ग्रेसफुल क्यों बोला है. सो आंसर इज, द रिवर्स मूवमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज ग्रेसफुल because it flows smoothly, generously, and givingly, symbolizing purity, benevolence, and the nurturing spirit of India. Fifth one is, fill in the blanks with the correct option from the words given in the bracket. The poet is implying that the Upanishads are dash in their wisdom and spiritual depth. So इसका आंसर है unmatched. तो अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन आंसर्स. हमारे 5 क्वेश्चंस हैं. चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज? सो ये रहा इसका आंसर. द पोएम सेलिब्रेट्स इंडियाज नेचुरल वंडर्स, स्पिरिचुअल टेक्स्ट, sages and warriors, showing pride in both material and philosophical achievement. It ties India's greatness to her cultural roots and tradition. So ये है आपका फर्स्ट वाला आंसर. Now second question is, what can you infer about the poet's attitude towards India from the repeated phrase she's fearless, let's praise her? एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो इसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जो ये वाला सेकेंड वाला है, हमने ऊपर अभी इसका जवाब दे दिया था, लेकिन कोई नहीं, फिर से हम लोग करते हैं. The poet's attitude is one of deep admiration, reverence, and patriotic pride. The refrain underscores India's uniqueness and calls for collective celebration. So, third question is, what does the line, many a sage has sanctified this land, suggest about India's spiritual heritage? So, इसका आंसर है, it suggests that India has been blessed and enriched by the wisdom, teachings, and sacrifices of countless sages, making the land spiritually sacred. So, fourth question is, how does the poet connect warriors and music to India's greatness? इसका आंसर है, warriors represent courage and valor, while music reflects cultural richness and artistic excellence. Together, they highlight India's holistic greatness, strength in battle, and refinement in art. So this was answer number 4. अब आंसर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज दिस पोएम फॉस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड?
सो आंसर है इसका, बाय ग्लोरीफाइंग इंडियाज लैंडस्केप्स, स्क्रिप्चर्स, sages, warriors, and spiritual traditions. The poem instills pride in readers, reminding them of their nation's unmatched legacy and urging them to honor it. So ये है आपके 5 questions और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर्स खत्म होता है इस पोएम का। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम कंटिन्यू करेंगे, कल हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।